हेलो दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के रूप में कवर करने वाले हैं। कंप्लीटली पूरे महीने में जो सबसे ज़्यादा चर्चित घटनाएं रही हैं, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में कवर करने वाले हैं। बहुत थोड़े से समय में ही नवंबर का कंप्लीट रिवीजन हम कर लेंगे। खेल, योजनाएं, नीतियां, जो भी चर्चित सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है, सारी बातों को समझना है। उदयपुर की मीरा डोजा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। उदयपुर की मीरा डोजा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत जीता है। खिलाड़ी कौन है? मीरा डोजा झाड़ोल उदयपुर की हैं। उपलब्धि क्या रही है? उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन लेक्रोस गेम्स में भारतीय टीम्स के लिए रजत पदक इन्होंने जीता है। सम्मान जनजातीय गौरव दिवस पर डूंगरपुर में मुख्यमंत्री द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है, हरमनप्रीत कौर का सम्मान। जयपुर में लगेगी मोम की प्रतिमा, इनकी लगने वाली है। स्थान प्रतिमा कहाँ लगेगी? नाहरगढ़ किले में स्थित वैक्स म्यूजियम में। अनावरण 8 मार्च 2026 को होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महेंद्र सिंह धोनी के बाद में दूसरी क्रिकेटर जिनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी, तो ये फैक्ट जरूर से ध्यान रखना है हरमनप्रीत कौर के बारे में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप 2025-26 की और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की। यहाँ पर राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप का ध्यान रखना है कि राजस्थान के 55 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। कुल पदक 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक इसमें विजेता रहे हैं। अगला जो यहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है आरसीए है, इसमें सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन हैं अनिल सिन्हा, महिला चयन समिति के अध्यक्ष पूनम यादव और संरक्षक हैं गंगोत्री चौहान। अगला टॉपिक है अपना किसानों और व्यापारियों को लेकर के ई पेमेंट योजना प्रोत्साहन। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना शुरू करी गई है। इसमें क्या रहेगा कि मंडी में जो सारा काम रहेगा, तो उसका जो पेमेंट है वो यहाँ पर ई भुगतान करा जाएगा। ई भुगतान करने पर उनको लॉटरी और नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पुरस्कार राशि क्या रहेगी? पहला पुरस्कार 5 लाख का, दूसरा पुरस्कार 1.5 लाख का, तीसरा 1 लाख का। हाल के विजेता रहे हैं गोलू कोटा के, ओम प्रकाश हनुमानगढ़ के और राम भरोसा कोटा के। यहाँ पर क्या है कि व्यापारी और जो किसान हैं वो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो सारा लेखा जोखा रहेगा और विश्वसनीयता बनी रहेगी सारे कामों को लेकर के। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में नई पहल, छात्रों और बच्चों के लिए सहायता के बारे में बात करते हैं। पहली योजना है डॉक्टर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? घर से दूर सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को आवास की सहायता देने बाबत। SC ST OBC MBC EWS अल्पसंख्यक छात्रों को ये सहायता प्रदान करी जाएगी। इसमें 2,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा, अधिकतम 10 माह के लिए। तो ये एक सहायता राशि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत। दूसरी योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसके तहत क्या है कि 18 वर्ष के बच्चों में दुर्लभ बीमारियों, रेयर डिजीज का इलाज के संबंध में प्रावधान क्या रहेगा? निःशुल्क चिकित्सा और 5,000 मासिक की इनकी सहायता करी जाएगी। और इसमें 56 प्रकार की बीमारियों को चिन्हित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि घुमंतु जो परिवार हैं इनको पक्का घर बनाने के संबंधित ये योजना है, जिसमें 1,20,000 रुपये तक की राशि जो कि नींव पर, लेंटर पर और छत के स्तर पर अलग अलग किस्तों के रूप में इनको दी जाएगी। जैसे जैसे मकान उनका बनाना शुरू होगा, तो कंप्लीट मकान होने तक अलग अलग किस्तों के अंतर्गत 1,20,000 रुपये की राशि कंप्लीट इनको दी जाएगी। अगली योजना है सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें देव स्थान विभाग सहायता 200 चयनित तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये यहाँ पर तीर्थ यात्रा को लेकर के ध्यान रखना है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। अगली योजना रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण को लेकर के है, जिसमें राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने बाबत ये योजना है, जिसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है अनुसंधान, और यहाँ पर स्टार्टअप में 5% की छूट भी दी जाएगी ब्याज में। तो रिसाइकलिंग को लेकर के अगर कोई भी बिजनेस है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना वैश्विक राजस्थानियों को जोड़ने की पहल के अंतर्गत प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया। और ये जो थीम क्या रहेगी इसमें? विजनरी ऑफ चेंज। विजनरी ऑफ चेंज इसकी थीम रखी है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान से बाहर रह रहे लोगों को, डायस्पोरा को राज्य के विकास से जोड़ने से संबंधित, राजस्थान के जो बाहर रह रहे राजस्थान के लोग हैं उन प्रवासियों को वापस से राजस्थान में लाने की ये पहल चलाई जा रही है। अगली योजना है राजस्थान को वैश्विक निवेश का हब बनाने हेतु ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसीज की। लक्ष्य 2030 तक इनका क्या है? 200 से ज़्यादा केंद्र स्थापित करना GCC के, जिससे कि 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मुख्य प्रोत्साहन क्या रहेगा इसमें? सब्सिडी रहेगी प्रोजेक्ट लागत पर, 30% तक की छूट रहेगी सब्सिडी के अंतर्गत, और वेतन सब्सिडी रहेगी 15 लाख रुपए तक प्रति कर्मचारी अधिकतम। इस बारे में भी जानकारी रखनी है।
अगला पुरस्कार आता है क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार। बालिका शिक्षा को समर्पित पुरस्कार है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने बाबत। शारीरिक अक्षमता और मूक बधिर बालिकाओं की आर्थिक सहायता योजनाओं का विलय इसमें किया गया है। विलय के बाद में योजना को यह नया प्रेरणादायक नाम दिया गया है। इसमें शारीरिक अक्षमता वाली बालिकाएं और मूक बधिर बालिकाओं को ये आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी इस योजना के तहत। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अजय वॉरियर के बारे में बात करते हैं। यह क्या है? 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुए? भारत और ब्रिटेन के बीच में। कहाँ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कब होगा? 17 से 31 नवंबर 2025 के बीच में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अजय वॉरियर 2025 के बारे में भी जानकारी रखनी है। स्वदेशी शक्ति सेना की प्रमुख कवायदों को लेकर के बात करते हैं। एक तो त्रिशूल युद्ध अभ्यास हुआ नवंबर में, एक ऑपरेशन थार शक्ति 2025, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूल युद्ध अभ्यास में। देखिए, इसके आयोजक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान। स्थान कहाँ हुआ? ये महाजन रेंज में। तिथि 28 से 30 अक्टूबर के बीच हुआ। विशेष इसमें क्या है? इसमें सेनिटल स्ट्राइक नामक बड़ी कवायद शामिल इसमें रही है। अगला जो ऑपरेशन थार शक्ति है, इसका संचालक एलीट यूनिट भैरव कमांडोज, स्थान जैसलमेर। तो इन दोनों नामों के बारे में भी जानकारी रखनी है। आगे दो सम्मेलनों को लेकर के बात करते हैं। एक तो लोंगेवाला सम्मेलन, एक आईटी जोधपुर और बीएसएफ समझौता हुआ एमओयू। यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय रणनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, लोंगेवाला सम्मेलन। आईटी जोधपुर और बीएसएफ समझौता हुआ, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने को लेकर के बातचीत इनके रही है। तो एमओयू समझौते के बारे में भी जानकारी रखनी है। नई नियुक्तियों में बात करें तो प्रशासन के शीर्ष पर नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? वी श्रीनिवास जी नियुक्त हुए हैं, राजस्थान के नए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। और ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इनका कार्यकाल रहेगा सितंबर 2026 तक। इनसे पहले सुधांशु पंत थे। आरपीएससी के नेतृत्व और संरचना को लेकर के बात करते हैं तो इस्तीफे दिए गए। डॉक्टर संगीता आर्य और मंजू शर्मा ने सदस्य पद से इस्तीफा दिया। करंट लीडरशिप आई है अध्यक्ष पद पर श्री उत्कल रंजन साहू की। कमीशन स्ट्रक्चर में वर्तमान संरचना, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। उल्लेखित सदस्य हैं डॉक्टर अयूब खान, कैलाश चंद्र मीणा आदि। ये महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखना है। नए कुलपति नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा, विश्वविद्यालय राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के। और डॉक्टर विमलेश विमल कृषि विश्वविद्यालय में, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। बात करते हैं पुरस्कारों को लेकर के तो साहित्यिक पुरस्कार जो दिए गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए, बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार, कृति क्या रही इनकी, पंखेरुरी नानी पीड़ा। और युवा साहित्य पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को, कृति ही रही इनकी अंतसरो आंगन। तो ये 2 कृतियों के बारे में ध्यान रखना है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया गया पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को, पुणे में इनको सम्मानित किया गया। जल संरक्षण और व्यापार में अग्रणी रहने पर एक तो 6वां जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के तहत बात करेंगे। जल संरक्षण में देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्ड मेडल राजस्थान को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संचयन जन भागीदारी ये स्लोगन रहा, जिस श्रेणी में पुरस्कार मिला। पश्चिमी क्षेत्र में भीलवाड़ा और बाड़मेर को जल संचयन पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत राजस्थान पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ। राजस्थान मंडप को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। पर्यटन और ऊर्जा को लेकर के 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पर्यटन में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया उदयपुर को, देश के सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर को चुना गया है। तो ये नाम जरूर से ध्यान रखना है, देश का सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन। और एक्सीलेंस इन विंड एनर्जी अवार्ड के रूप में पवन ऊर्जा और हाइब्रिड पॉलिसी में उत्कृष्टता के लिए चेन्नई में सम्मानित किया गया। राज्य की स्थापित क्षमता 40,407 मेगावाट की रही। सांस्कृतिक विरासत और उपभोक्ता अधिकार के बारे में 2 अपडेट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पुष्कर मेला आयोजित हुआ, जो कि इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया। विशेष प्रस्तुति नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी द्वारा करी गई। रिकॉर्ड क्या हुआ इसमें? अमजद की गाय ने 40 किलो दूध देकर के रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही 101 नगाड़ों का रिकॉर्ड भी ध्यान रखना है पुष्कर मेले के दौरान। और बात करें कंज्यूमर केयर अवार्ड, तो इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना। पुरस्कार वितरण होगा 24 दिसंबर को 3 श्रेणियों, राजकीय, संस्थागत और व्यक्तिगत के रूप में। कंज्यूमर केयर अवार्ड उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने बाबत। आर्थिक गलियारा जालोर में राजस्थान का पहला इनलैंड पोर्ट बनेगा। कच्छ की खाड़ी से 262 किलोमीटर जलमार्ग द्वारा सीधा जुड़ाव रहेगा। व्यापार के नए द्वार भी खोलेंगे।
स्थान है जालोर। कनेक्टिविटी कहाँ से रहेगी? अरब सागर कच्छ की खाड़ी से लेकर के 262 किलोमीटर नहर के द्वारा। आधिकारिक दर्जा इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 48 इसको घोषित किया जाएगा। अनुमानित लागत इसमें 10,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है। खनिज और ऐतिहासिक खजाने की खोज के बारे में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आती है कि पहली ग्रेफाइट बेल्ट बांसवाड़ा में, राज्य की पहली ग्रेफाइट बेल्ट और झुंझुनू में 4,500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। ग्रेफाइट की खोज रही है, खोजकर्ता कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई। स्थान बांसवाड़ा का घाटोल क्षेत्र दुगवाड़ा। तो यहाँ मिली है बांसवाड़ा में राजस्थान की पहली ग्रेफाइट बेल्ट। दूसरी अपडेट है बांसियाल सभ्यता झुंझुनू। बांसियाल सभ्यता का काल क्या रहा है कि 4,500 साल पुरानी हड़प्पा समकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हैं, जिसमें पक्के घरों के ढांचों के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं और कार्नेलियन पत्थर के मनके गुजरात के व्यापार का संकेत भी यहाँ पर मिला है। तो ये कुछ यहाँ पर नई खोजें रही है। ऊर्जा और आत्मनिर्भरता को लेकर के बात करें तो 2300 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता के लिए 15,600 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें साझेदार कौन कौन है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम आरवीएनएल, कोल इंडिया की सहायक कंपनी एससीसीएल। और कुल उत्पादन कितना रहेगा? 2300 मेगावाट, जिसमें 1500 मेगावाट तो सौर से आने वाला है और 800 मेगावाट कोयले से आएगा। और कुल निवेश इसमें 15,600 करोड़। स्थान पूगल, बीकानेर और अन्य जगह पर यहाँ पर बनाया जाएगा 2300 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन को लेकर के। अगली अपडेट है नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य को लेकर के देश का सबसे बड़ा सोलर प्लस बैटरी प्रोजेक्ट। बीकानेर में 2,450 मेगावाट सोलर और 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज पार्क, जो कि ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करेगा। स्थान कहाँ है? पूगल, बीकानेर में बनेगा। क्षमता कितनी रहेगी? 2,400 मेगावाट सोलर पार्क के साथ और 500 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज इसकी क्षमता रहेगी। महत्व क्या रहेगा? यह प्रोजेक्ट ऊर्जा भंडारण और 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो ये एक नया प्रोजेक्ट रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो पंचायतों का पुनर्गठन को लेकर के एक अपडेट है, जिसमें 85 नई पंचायत समितियां बनी, अब कुल 450 और सर्वाधिक नई पंचायत समितियां बाड़मेर में बनी है। दूसरी अपडेट है वंदे मातरम दीर्घा राजस्थान विधानसभा में उद्घाटन। ऐसा करने वाली संभवतः देश की पहली विधानसभा है जिसमें कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान इनके और जो स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने वाले क्रांतिकारी हैं तो उनकी इमेजेस, उनकी फुटेजेस ऐसे लगाए जाएंगे, 3D इमेजेस ऐसे गैलरी के अंतर्गत वो प्रदर्शित करे जाएंगे। तो ये एक वंदे मातरम दीर्घा बनाई जाने वाली है। प्रदेश की पहली सरकारी स्कूल स्पेस लैब तो बीकानेर के महारानी बालिका स्कूल में स्थापित होगी। प्रदेश की पहली सरकारी स्कूल स्पेस लैब। ग्रीन प्रेस वे, राज्य के 9 नए एक्सप्रेस वे प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें जयपुर पचपदरा रूट भी शामिल है। आगे दो अपडेट्स राजनीति को लेकर के है कि अंता उपचुनाव 193 अंता भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव कांग्रेस में प्रमोद बाया ने जीत अर्जित की। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और हाईलाइट टॉपिक रहे हैं नवंबर महीने के। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि भैया हम करंट को समेट नहीं पा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हमें पता नहीं है या हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब लास्ट टाइम में क्या पढ़े। तो ये क्लास और ये सारे टॉपिक आपके जरूर मदद करने वाले हैं। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझा है।